नमस्ते मित्रों, कल आपने मीकू द्वारा सुनाई सोमदत्त की कहानी सुनी। इस प्रकार मीकू, साबू और हिरल बातें कर ही रहे थे कि वहां चित्रांग नाम का एक हिरण आया। उसको भय से व्याकुल देखकर कौवा पेड़ पर चढ़ गया, चीकू अपने बिल में छुप गया और कछुआ सरोवर में घुस गया। बाद में साबू कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखा और मीकू से कहा, डरो मत, यह हिरण प्यासा है इसलिए पानी पीने आया है। यह सुनकर मीकू ने कहा, अरे साबू, जिस तरह यह बड़े बड़े श्वास ले रहा है, आगे पीछे देख रहा है, ऐसा नहीं लगता कि यह पानी पीने आया है। यह तो मुझे शिकारी से डरा हुआ लग रहा है। यह सुनकर चित्रांग ने कहा, अरे मीकू, तुमने मेरे डर का कारण जान लिया। मैं शिकारी के बाण से मुश्किल से बचकर यहाँ आया हूँ। उसने मेरे पूरे दल को मार डाला। मैं बचकर निकल आया। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ शिकारी नहीं पहुँच सके। साबू ने जल्दी से दूर देखकर कहा, अरे मीकू, शिकारी अपने घर की ओर बहुत सा मांस लेकर जा रहा है, इसलिए चित्रांग, तुम बिना डरे इस जंगल में रहो। तभी से चित्रांग उनका मित्र बन गया और चारों वहां दिन में नीति की बातें कर अपना समय बिताते। एक दिन बातचीत के समय चित्रांग नहीं आया तो बाकी तीनों मित्र व्याकुल होकर कहने लगे कि कहीं वह किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गया, या उसे शेर चीते ने तो नहीं मार डाला, या कोई शिकारी तो पकड़ नहीं ले गया। स्नेह में चिंता भी स्वाभाविक होती है। मीकू ने कौवे से कहा, अरे साबू, मैं और हिरल तो उसे ढूंढने जा नहीं सकते क्योंकि हम दोनों ही बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तुम जाकर वन में ढूंढो कि चित्रांग किस हाल में है। यह सुनकर साबू थोड़ी ही दूर गया कि उसे एक छोटे सरोवर के किनारे चित्रांग जाल में बंधा मिला। उसे देखकर चित्रांग का दुख अधिक बढ़ गया। उसने कहा, मित्र, मैं मृत्यु के वश हो गया। अच्छा हुआ जो तुम्हारे दर्शन हो गए। अगर हमारी बातचीत में मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो हिरल और मीकू से भी कहना कि मुझे क्षमा कर दे। जानबूझकर या अनजाने में मैं कभी तुम्हारे हृदय को दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कर दे। साबू ने कहा, अरे मित्र, हम लोगों के होते हुए तुम मत डरो। मैं अभी हिरल को लेकर आता हूँ। विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, समस्या के सामना करना चाहिए। ऐसा कहकर साबू ने हिरल और मीकू को चित्रांग के बंधे होने की बात बताई। हिरल को पीठ पर बैठाकर वह जल्दी से चित्रांग के पास आया और हिरल ने अपने दांतों से उसका जाल काट दिया। इधर मीकू को चित्र की चिंता हुई तो वह धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा तो साबू ने हिरल से कहा, अरे, यह अच्छा नहीं हुआ। हिरल ने डरकर कहा, क्या शिकारी आ गया है? उसने कहा, शिकारी नहीं, मीकू आ रहा है। इसके कारण बाकी लोग भी नाश को प्राप्त होंगे। अगर शिकारी आया तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, तुम बिल में छुप जाओगे और चित्रांग डालकर वन में चला जाएगा। लेकिन मीकू का क्या होगा, इसकी मुझे चिंता हो रही है। हिरल ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया, आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं। मीकू ने कहा, मुझे मित्र की चिंता हुई इसलिए आ गया। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शिकारी वहां आ गया। चूहे ने मेघ को आजाद कर दिया था तो साबू पेड़ पर चढ़ गया, हिरल बिल में छुप गया और चित्रांग वन में चला गया। शिकारी को हिरण के भाग जाने से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर ने हिरण को छीन लिया, लेकिन यह कछुआ भोजन के लिए प्राप्त हो गया। आज मेरे घर वाले मांस से भूख मिटाएंगे। उसने कुश से बांधा और धनुष पर लटकाकर
मीकू को कंधे पर धनुष रखकर घर की ओर चला। हिरन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, भाग्य से मेरा धन नष्ट हो गया, लेकिन मीकू जैसा मित्र मुझे मिला, पर अब उसका साथ भी छूट गया। उसी समय चित्रांग व साबू भी रोते हुए वहां आए तो हिरन ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उपाय करना होगा। साबू ने योजना बनाई कि चित्रांग आगे के रास्ते में जाकर किसी छोटे सरोवर के किनारे मरने का नाटक करे और मैं इसके सिर पर बैठकर धीरे धीरे चोंच से प्रहार करूं। दूर से शिकारी इसको मरा हुआ मान लेगा। मीकू को पृथ्वी पर छोड़कर हिरन को पकड़ने आएगा। उसी समय हिरन उसके धनुष की डोरी काट देगा, जिससे मीकू पास ही छोटे सरोवर में घुसकर अपनी जान बचा लेगा। चित्रांग ने कहा कि मित्र, यह तो बहुत अच्छा उपाय है, यह जरूर सिद्ध होगा। अगर कोई काम शुरू करने से पहले मन प्रसन्न हो तो जान लेना कि कार्य सफल होगा। उन्होंने वैसा ही किया। जब शिकारी ने सरोवर के किनारे हिरन को चेतना रहित देखा तो सोचने लगा, अरे एक मरा हुआ हिरन, यह कौवा उस पर बैठा है तो मतलब हिरन मर गया है। कछुआ तो अच्छी तरह बंधा हुआ है, चलो उस हिरन को भी उठा लेता हूँ। उसने कछुए को पृथ्वी पर पटका और दौड़कर हिरन को लेने गया। इधर हिरन ने अपने पैनी दांतों से जल्दी से उसके बंधन को काट दिया और मीकू घास के बीच में चलता हुआ सरोवर में चला गया। शिकारी के पहुंचने से पहले ही साबू उड़ गया और चित्रांग उठकर वन में भाग गया। शिकारी को बहुत निराशा हुई। जब वह वापस आया तो देखा कछुआ भी वहां से जा चुका था। वह रोते रोते अपने घर गया। शिकारी के जाने के बाद वह चारों वापस उसी सरोवर पर आकर अपना समय आनंद से बिताने लगे। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान को मित्रों का संग्रह करना चाहिए, मित्रों के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। जो इस संसार में मित्रता करता है उनके साथ कुटिलता नहीं करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। मित्रों, मित्र संप्राप्ति तंत्र की जो भी कथाएं हैं वो इन 6 भागों में सुनाई जा चुकी है। अब इससे आगे वाला तंत्र हम शेष अगले भाग में प्रारंभ करेंगे। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।